मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने साबुन किया था। आज की क्लास में हम अपमार्जक करेंगे। अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक यानी डिटर्जेंट होते हैं। डिटर्जेंट होते हैं जिनको अपमार्जक क्या है? सर्फ जिनको कहते हैं, हम घरों में सभी यूज करते हैं, सभी जानते हैं कि सर्फ क्या है। अपमार्जक रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनता है। इसके अंदर पेट्रोलियम को रासायनिक विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। और इनका जो रासायनिक काम है वो कंपनी के अंदर जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके अंदर इनका काम किया जाता है। और इसके लिए निपुण एवं कुशल लोगों की या कार्यकर्ता जो काम करने वाले हम वर्कर्स हैं उनकी आवश्यकता होती है। रासायनिक पदार्थों को रासायनिक कारखानों में रिएक्टर स्केल में डाला जाता है, जहां घोटने वाला यंत्र के द्वारा बराबर ये घोटे जाते हैं, कंटिन्यू घोटे जाते हैं, घुलते रहते हैं। इस क्रिया में फलस्वरूप अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब वो कंटिन्यू घूमते रहते हैं तो उसके अंदर हीट यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे घोटने वाला मशीन बहुत अधिक गर्म हो जाता है। अतः इसे बार बार ठंडा करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से अपमार्जक का निर्माण किया जाता है। अपमार्जकों के मुख्य 6 घटक हैं जिनके अनुसार ये काम करते हैं। संघटक होते हैं, ये निम्नानुसार 6 संघटक है जो निम्नानुसार है, जिनके आधार पर कार्य किया जाता है। सबसे पहला है क्रियाशील उपादान होता है इंग्रेडिएंट्स, यानी जो उसके अंदर सामग्री होती है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्रियाशील उपादान होते हैं। दूसरे जो होते हैं इनमें निर्माणक तत्व होते हैं। निर्माणक तत्व होते हैं। तीसरे जो होते हैं इनको बोलते हैं, निर्माणक तत्व को बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं। बिल्डिंग मटेरियल कहलाते हैं ये जो होते हैं। इनके बाद में आते हैं हमारे बिल्डिंग मटेरियल के बाद में आते हैं तीसरे निक्षेपण प्रतिकारक तत्व। एजेंट्स कहलाते हैं, एक्टिव डिपोजिशन एजेंट्स कहलाते हैं ये। उसके बाद में अगले आते हैं सोडियम सिलिकेट।
पांचवें जो होते हैं वो है प्रकाशीय विरंजक एवं अन्य विरंजक। अन्य विरंजक होते हैं जिनको ऑप्टिकल ब्लीच या इनको अदर ब्राइटर भी बोलते हैं। और जो छठा होता है इसके अंदर संक्षारक विरोधी तत्व। ये 6 प्रकार के तत्व होते हैं, संघटक होते हैं, जिनके आधार पर ये कार्य करते हैं। जो क्रियाशील उपादान है, ये अपमार्जकों का मुख्य काम जो ये होते हैं, क्रियाशील उपादान जो होते हैं, इनका जो मुख्य काम होता है वो मैल, गंदगी एवं चिकनाई को वस्त्र पर से हटाना होता है। और इनमें कुछ ऐसे तत्वों को मिलाया जाता है जिनमें क्या है होता है, जिनसे अधिक मात्रा में झाग बन जाते हैं और साथ में उसमें स्वच्छ पदार्थ को भी मिलाए जाते हैं। जब हम पानी के अंदर सर्फ को घोलते हैं, जब तक झाग नहीं बनता, अच्छा झाग बनता है, तभी हम कहते हैं कि ये अच्छा सर्फ है। अगर उसके अंदर झाग नहीं बनता तो हम क्या कहते हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। दूसरा है वो है निर्माणक तत्व। कुछ जो अपमार्जक होते हैं उनमें जो निर्माणक तत्व है वो उनके अंदर मिलाए जाते हैं, जिनसे उनकी जो अवशोषण क्षमता है, शोधक क्षमता है, वो इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। और इनमें अकार्बनिक एवं कार्बनिक दोनों ही प्रकार के निर्माणक तत्व पाए जाते हैं। कार्बनिक भी होते हैं और अकार्बनिक भी होते हैं। इसमें अपमार्जकों के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। तो अकार्बनिक वर्ग के जो निर्माणक तत्व हैं वो मुख्यतः फास्फेट होते हैं। ये शोधक पदार्थ यानी शोधक क्षमता को ये बढ़ाते हैं, पानी को ऑब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, परंतु ये अधिक झाग नहीं बना पाते हैं। झाग बनाने के लिए कुछ कार्बनिक रसायन को डाला जाता है इनके अंदर। और यद्यपि अकार्बनिक जो फॉस्फेट होते हैं, वो फॉस्फेट युक्त है, वो डिटर्जेंट का काम नहीं करते हैं। उनका डिटर्जेंट का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जल एवं मिट्टी के प्रदूषित होने का भय रहता है। नॉन फॉस्फेट फार्मूले से बने डिटर्जेंट ही अच्छे होते हैं। अगर हम फॉस्फेट मिले डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, वो हमारे जल एवं मिट्टी को दूषित कर देंगे। और आपको पता है कपड़े धोने के बाद में पानी कहाँ जाता है, लैंड पे चला जाता है, जमीन में चला जाता है, जिससे क्या है हमारी जो पानी और जो मिट्टी है उनमें जो पोषक तत्व है या मिट्टी क्या है उनको पोल्यूटेड कर देते हैं, पोल्यूशन कर देते हैं। इसलिए हमारे जो अपमार्जक है उनके अंदर फॉस्फेट को नहीं मिलाना चाहिए। तीसरे जो है हमारे निक्षेपण प्रतिकारक है, इनमें अपमार्जकों में निक्षेपण जो प्रतिकारक तत्व है उनको भी इनके अंदर मिलाए जाते हैं, जिससे यदि एक बार वस्त्र में मैल, चिकनाई एवं अन्य गंदगी हट जाती है तो दोबारा पुनः उस पर चिपकने नहीं पाती है, तथा ये सारी गंदगियां जल में घुल जाती हैं, पानी के अंदर सस्पेंडेड हो जाती हैं, घुल जाती हैं। इसका परिणाम क्या होता है, वस्त्र को झटककर जल से खंगाल लेने पर गंदगी, धूल, मिट्टी जो होती है वो निकल जाती है और वो पानी के साथ घुल जाते हैं और इस प्रकार से उनको वस्त्र को बाहर निकाल लिया जाता है। अगला है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट का उपयोग अपमार्जकों में वॉशिंग मशीन के कल पुर्जों की सुरक्षा तथा धुलाई के बर्तनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जो सोडियम सिलिकेट है इनका यूज इसके लिए किया जाता है कि जो हमारे जो बर्तन हैं, जिन बर्तनों से हम कपड़े धोते, चाहे बाल्टी है, टब है, कुछ भी है, और उनके अलावा जो मशीन से कपड़े धोते हैं तो उनको हानि ना हो, इसलिए
सोडियम सिलिकेट को उसके अंदर मिलाया जाता है। वॉशिंग मशीन के जो पार्ट्स होते हैं जैसे एजिटेटर है, एजिटेटर फैन है, वॉश बेसिन है आदि, ये एल्युमिनियम के बने होते हैं जो प्राय घटिया डिटर्जेंट के कारण इनका नुकसान हो जाता है। इसलिए वॉशिंग मशीन के कल पुर्जों को हानि नहीं पहुंचे, इसलिए धुलाई के पात्रों को नुकसान न हो तो सोडियम सिलिकेट का यूज किया जाता है। अगला है हमारा प्रकाशीय विरंजक एवं अन्य विरंजक, यानी ऑप्टिकल ब्लीचिंग या अदर ब्राइटनर्स जो होते हैं उनका प्रयोग। रंगीन वस्त्रों को विरंजित करने की कोई आवश्यकता नहीं। ब्लीचिंग किसको करते हैं हम? ब्लीचिंग करते हैं जो व्हाइट होते हैं, व्हाइट जो कपड़े हैं वो पीले पड़ जाते हैं, सफेद जो कपड़े हैं वो पीले पड़ जाते हैं, उनको उनके पीलेपन को हटाने के लिए ब्लीचिंग एजेंट्स का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि निरंतर साबुन के प्रयोग से सफेद कपड़े हैं वो पीले पड़ जाते हैं और वस्त्र की ताजगी, सुंदरता और आकर्षण कम हो जाता है। पुनः वस्त्र को श्वेत, ताजा, उज्जवल, नवीन एवं जीवनमय बनाने के लिए प्रकाशीय ब्लीच, नीर तथा अन्य प्रतिक्रमों का प्रयोग अलग से किया जाता है, परंतु अपमार्जकों के प्रयोग से पृथक रूप से किसी भी विरंजक के प्रयोग की आवश्यकता नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि डिटर्जेंट के अंदर ही इनको मिला दिया जाता है ताकि कपड़े की जो सफेदी है वो बरकरार रहे। संक्षारक विरोधी तत्व, इनका धुलाई के दौरान हाथों एवं उंगलियों की पूर्ण रक्षा के लिए अपमार्जकों में संक्षारक जो विरोधी तत्व है उनको मिलाया जाता है, जिससे हाथों की धुलाई एवं जो पात्र होते हैं उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो ये जो 6 घटक हैं ये डिटर्जेंट के अंदर मिलाए जाते हैं। इनकी मुख्य भूमिका होती है क्रियाशील उत्पाद होते हैं, निर्माणक तत्व होते हैं और निक्षेपण प्रतिकारक है, सोडियम सिलिकेट है, प्रकाशीय विरंजक है, इनको इनके अंदर मिलाया जाता है। वस्त्र की गंदगी वगैरह हटाने के लिए क्रियाशील उपादान को मिलाया जाता है और जो हमारे ये होते हैं जो निर्माण तत्व होते हैं ये कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं, इनको पानी के अंदर मिलाया जाता है। तो इसके अंदर जो कार्बनिक जो तत्व हैं उसके अंदर इनमें अकार्बनिक जो मुख्य तत्व होते हैं इनके अंदर फॉस्फेट होता है और फॉस्फेट को अगर हम इसके अंदर मिला देते हैं तो वो पानी की जो है, क्योंकि इससे जल में क्या है फॉस्फेट युक्त डिटर्जेंट का निर्माण हम नहीं करते हैं, क्योंकि उससे जो मृदा पॉल्यूशन है और वाटर पॉल्यूशन है, ये दोनों प्रकार के पॉल्यूशन होने का डर रहता है, इसलिए फॉस्फेट इनके अंदर नहीं मिलाते हैं। निक्षेपण प्रतिकारक है, ये क्या काम करते हैं, ये हमारे वस्त्र पर जो गंदगी मैल वगैरह होती है उनको निकाल देते हैं और उनको दोबारा जो चिपकने का डर रहता है उससे बचाते हैं। अब सोडियम सिलिकेट है, ये वस्त्र की धुलाई, वस्त्र जो हमारे वॉशिंग मशीन के जो कल पुर्जे हैं और जो बर्तन जिनसे हम सफाई करते हैं उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है ताकि वो खराब ना हो। प्रकाशीय विरंजक है या अदर ब्राइटनर्स हैं, उनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं ताकि हमारे जो कपड़ों सफेद जो कपड़े हैं उन पर साबुन बार बार साबुन प्रयोग करने से साबुन चिपक जाती है, उनको साफ करने के लिए, उनको सफेदी बरकरार रखने के लिए प्रकाशीय ब्लीचिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। संक्षारक विरोधी तत्व है, उनका किस लिए प्रयोग किया जाता है, हमारे हाथ और उंगलियों को सुरक्षित रखने के लिए जो इनका प्रयोग किया जाता है ये हमारे हाथों को सुरक्षित रखते हैं। ये थे हमारे संघटक जो डिटर्जेंट्स के अंदर मिलाए जाते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे अपमार्जक होते हैं उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। अपमार्जकों के गुणों की बात करेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से गुण समाहित होने चाहिए जो अपमार्जक का प्रयोग करते हैं। उत्तम प्रकार के अपमार्जक हैं वो क्षार रहित होते हैं,
अतः इनमें सभी प्रकार के वस्त्रों, यहाँ तक कि जो रंगीन वस्त्र है, रंगीन रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों की धुलाई भी निर्भय यानी बिना डर के हम कर सकते हैं। रंगीन रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों की धुलाई यदि अच्छे से अच्छे साबुन से भी धोए जाए तो उनमें रंग निकलने का डर रहता है, लेकिन अगर हम अपमार्जक का प्रयोग करते हैं तो उनसे ये डर नहीं रहता है। पहला क्या है, जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्षार रहित होते हैं, इसलिए इनको धोते हैं तो वस्त्र क्या है, ये वस्त्रों को, इसीलिए ये वस्त्रों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दूसरा इनसे क्या है, जो हमारे सूती और रेशमी और रंगीन सूती और सूती नहीं, रेशमी, रंगीन रेशमी और ऊनी वस्त्रों को, रंगीन जो ऊनी और रेशमी वस्त्र होते हैं उनको भी ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, आराम से इनको धो सकते हैं, ये हार्मफुल नहीं होते हैं। आप लोग भी जब देखते हैं तो सभी तरह के सरफ को कोई भी कपड़े को धोने के लिए हम उनको यूज कर लेते हैं। अपमार्जक ठंडा हो या गर्म पानी हो, दोनों मृदु हो या कठोर हो, दोनों में आसानी से एक कोई भी जल हो उसमें समान रूप से घुल जाते हैं। ये कठोर या मृदु की बात करें, कठोर या मृदु की बात करें इसके अंदर हम, और किसकी बात करें, गर्म या ठंडे पानी की, या ठंडे पानी की बात करें, ये हर किसी में आसानी से घुल जाते हैं, ये आसानी से घुल जाते हैं, इनको घोलने में ज्यादा झंझट नहीं होता है। साबुन को अगर हम प्रयोग करते हैं तो आप देखते हैं कि एक तो कठोर जल में नहीं घुलेगा वो, और दूसरा क्या है, ज्यादा ठंडा पानी होता है तो उसके अंदर भी हम कई बार क्या है उसको रगड़े जाते हैं, लेकिन साबुन नहीं लगता है कपड़ों को। तो डिटर्जेंट में है ये, कोई डिटर्जेंट के जो अंदर है ऐसी कोई शिकायत नहीं आती है। अपमार्जक में अति शीघ्र अत्यधिक आर्द्रक क्षमता होती है, जल्दी से ये वस्त्र को गीला करने की इसके अंदर ताकत होती है। जब हम पानी के अंदर, सर्फ के अंदर डाल देते हैं वस्त्र को तो आराम से वो पानी उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन साबुन को कई बार आप देखना कपड़े पे रगड़ते जाते पानी जल्दी से वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। अपमार्जक साबुन से सस्ता पड़ता है। अपमार्जक जल की सतह, तनाव तथा वस्त्र की प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अधिक कम कर देते हैं। एक तो क्या है, ये वस्त्र की सतह को जो वस्त्र की जो सतह होती है उसके जो तनाव और जो प्रतिरोधक क्षमता है, तनाव व प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं। अगला क्या है, एक तो ये कम कर देते हैं जिससे कपड़ा आसानी से धुल जाता है। फिर आपको क्या बताया, जो ये साबुन के अपेक्षा, साबुन की अपेक्षा ये सस्ते पड़ते हैं। साबुन की अपेक्षा ये सस्ते होते हैं और अपमार्जक से वस्त्र धोना सहज और आसान प्रक्रिया है। जो कपड़े हम साबुन से धोते तो उसमें काफी मेहनत और समय की आवश्यकता होती है, बल्कि इसके अंदर उन चीजों की समय और मेहनत कम लगती है। कठोर जल में अपमार्जक की मात्रा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अपमार्जकों से हाथों और उंगलियों को की त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है।
अपमार्जकों के प्रयोग से वॉशिंग मशीन के जो कलपुर्जे हैं या बर्तन हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं होते हैं। अपमार्जक वसा के उत्तम इमल्सिफायर होते हैं यानी पाइसीकरण कारक होते हैं। अतः ये चिकनाई युक्त जो गंदगी है, धूल कण है, मैल है आदि को बड़ी ही शीघ्रता से दूर कर देते हैं। परिणाम क्या होता है, वस्त्र के रेशों के भीतर एक तक की जो पूरी सफाई है वो हो जाती है। अपमार्जक से एल्यूमिनियम धातु के पात्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अपमार्जक से वस्त्र धोने में कम समय एवं श्रम लगता है। अपमार्जक को साबुन की तरह बार बार वस्त्र पर नहीं रगड़ना पड़ता है। इसका परिणाम होता है कोमल रेशों की सूक्ष्म रचना को कोई हानि नहीं होती है। साबुन को अगर हम वस्त्रों पर रगड़ते हैं ऊनी या रेशमी तो आप देखते हैं कि उनके रेशे हैं वो हार्ड हो जाते हैं, लेकिन हम डिटर्जेंट्स जो अपमार्जक होते हैं उनको अगर यूज करते हैं तो वो रेशों को हार्म नहीं करते हैं। अपमार्जक से एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता है। अपमार्जकों में निक्षेपण प्रतिकारक तत्व मिले होते हैं जिसके कारण गंदगी के जो कण है वो आराम से फटाफट दूर हो जाते हैं और उनको दोबारा वस्त्र पर जो धूल मिट्टी होते हैं उनको चिपकने में थोड़ा सा या तो जल्दी से चिपकते नहीं, चिपक जाते तो वो दूर हो जाते हैं। अपमार्जक शीघ्रता से वस्त्र पर जमी हुई चिकनाई, मैल, गंदगी इत्यादि को दूर कर देते हैं। इस कारण धुलाई कार्य सहजता से संपन्न हो जाता है और वस्त्र की पूर्ण रूप से सफाई हो जाती है। अपमार्जक का प्रयोग है वो सरल एवं आसान होता है। अपमार्जक में साबुन से अधिक प्रभावशाली गुण होता है। इसमें स्वच्छक गुण एवं शोधक क्षमता साबुन से अधिक होती है। तो ये थे हमारे अपमार्जक और इसकी बात कर रहे थे हम अपमार्जक की बात की कि इनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब इसके अंदर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि साबुन और अपमार्जक में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस आ जाता है साबुन एवं अपमार्जक में। सोप और डिटर्जेंट्स होते हैं, इनके अंदर क्या डिफरेंस है ये आ जाता है बहुत बार। साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन और अपमार्जक में क्या डिफरेंस होता है। साबुन आपको बताया कि ये महंगे होते हैं एक तो सबसे पहले, और डिटर्जेंट होते हैं ये सस्ते होते हैं। दूसरा आपको बताया कि इनसे वस्त्रों को कोई नुकसान, इनसे वस्त्रों को नुकसान होता है और इनसे वस्त्रों को कोई नुकसान नहीं होता है। वस्त्रों को कोई नुकसान नहीं होता है। इसमें हाथ और जो उंगलियां हैं उनकी त्वचा खराब हो जाती है। हाथ और त्वचा खराब हो जाती है। इनसे त्वचा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिकूल कहे या कोई नुकसान नहीं होता है। और क्या है इसके, क्या बताया आपको, साबुन कठोर जल से में शीघ्रता से झाग नहीं बनाते हैं। ये क्या है, कठोर और ठंडे जल में शीघ्रता से
झाग नहीं बनाते हैं, और जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो आसानी से झाग बना लेते हैं। आसानी से झाग बना लेते हैं डिटर्जेंट्स। और उसके बाद जो साबुन होते हैं, साबुन आपको बताया कि ये सरफेस के अंदर जो पानी को अवशोषित करने की क्षमता है वो डिटर्जेंट के कंपैरिजन में कम होती है, यानी इनकी अवशोषण क्षमता, पानी के जो कपड़े की जो तनाव क्षमता है, कपड़े की तनाव, जो सरफेस की जो टेंशन होती है, तनाव क्षमता को जल्दी से दूर नहीं कर पाते। और ये क्या है, उसकी सरफेस की जो टेंशन होती है, तनाव होता है, उसको तनाव को आसानी से दूर कर देते हैं। आसानी से दूर कर देते हैं। और इनके अंदर क्या बताया आपको, और आपको इसके अंदर मैंने बताया है कि साबुन के निर्माण में प्राणी जांतव्य दोनों प्रकार के वसा अथवा तेल का प्रयोग किया जाता है। साबुन है वो वसीय अम्ल के लवण होते हैं, और जो अपमार्जक है वो क्या होते हैं, अपमार्जक पेट्रोलियम उत्पाद तथा अन्य रसायनों से बनाए जाते हैं। जो साबुन है वो वसीय अम्लों के लवण होते हैं। पहला महंगे होते हैं ये साबुन, ये सस्ते होते हैं, वस्त्रों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हाथों और अंगुलियां होती है उनकी त्वचा को खराब कर देते हैं, और ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कठोर और ठंडे जल में इस शीघ्रता से झाग नहीं बना पाते हैं, ये आसानी से झाग बना लेते हैं। कपड़े की जो तनाव क्षमता है उसको दूर नहीं करते, और ये क्या है, तनाव को आसानी से दूर कर देते हैं। साबुन होते हैं वो उनकी अवशोषण क्षमता कम होती है, और जो अपमार्जक उनकी अवशोषण क्षमता अधिक होती है, वो पानी के अंदर आसानी से झाग बना लेते हैं। साबुन है वो वसीय अम्लों के लवण होते हैं। साबुन वसीय अम्लों के लवण होते हैं, और जो ये है ये पेट्रोलियम पदार्थों से मिलकर रासायनिक विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। ये अपमार्जक पेट्रोलियम उत्पाद तथा अन्य रासायनिकों से मिलकर बनाए जाते हैं। साबुन से रंगीन वस्त्रों को रंग निकलने का डर रहता है। अपमार्जकों के प्रयोग से रंगीन वस्त्रों का कलर है वो निकलने का डर नहीं रहता है। साबुन में साधारण जो आपको बताया आर्द्रक क्षमता होती है, पानी को शोषित करने की क्षमता कम होती है, और इनमें ज्यादा होती है। मृदु जल में साबुन घुलनशील होता है, और मृदु जल में अपमार्जक कठोर जल की तरह ही क्रियाशील रहता है और भरपूर झाग बनाता है और सफाई करता है। साबुन में प्रकाशकीय विरंजक एवं अन्य उज्ज्वलकारी पदार्थ नहीं होते हैं। साबुन के अंदर जो ब्लीचिंग एजेंट डालते हैं, यानी कि सफेद कपड़ों को वाइट करने की जो क्षमता हम डालते हैं, आपको बताया अभी पीछे, तो वो साबुन के अंदर नहीं मिलाए जाते हैं, परंतु अपमार्जकों के अंदर ये जो प्रकाशकीय विरंजक और अन्य उज्ज्वलकारी जो ऑप्टिकल ब्लीचिंग एजेंट्स हैं उनको मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से ये था हमारा साबुन और अपमार्जक के अंदर अंतर था, कि आज की क्लास में हमने किया कि अपमार्जक क्या होते हैं, इनको किस प्रकार से बनाया जाता है, क्या क्या इनके अंदर सम्मिलित होता है। फिर अपमार्जकों के गुणों की बात की हमने, और फिर
साबुन और डिटर्जेंट इन दोनों का कंपैरिजन भी किया। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद करें, पढ़ें, और जो कुछ ना समझ में आए प्लीज़ आप मेरे से पूछ लें। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।